जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे मणिपुर की। और मणिपुर में क्यों फिर से बवाल मचा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, और क्यों फिर से जो चीज़ें हटाई गई थी उन्हें फिर से लागू किया जा रहा है। AFSPA को फिर से लागू करने की बात की जा रही है और AFSPA को हटाने को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद इसको प्रसारित किया था और इस तरीके से बताया था कि मणिपुर के हालात कहीं ना कहीं सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक कानून जिसे हटाने के लिए मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 16 साल भूख हड़ताल की। एक कानून जिसके खिलाफ 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया, और एक कानून जिसका दायरा घटाने के फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया था। ये कानून है AFSPA यानी आर्म्स फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। बुधवार यानी 27 सितंबर को पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करके अगले 6 महीने के लिए AFSPA लगा दिया गया है और सिर्फ 19 थानों को इससे बाहर रखा गया है, और जहां ज़्यादातर आबादी मैतेई समुदाय की है। क्या है सारा चीज़ हम जानेंगे डिटेल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं ब्रिटिश सरकार की। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए AFSPA बनाकर सैन्य बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया। 1958 में एक अध्यादेश के जरिए AFSPA को लाया गया। 3 महीने बाद ही अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 को AFSPA एक कानून के रूप में लागू हो गया। इससे क्या अधिकार मिलते हैं सैन्य बलों को, अगर हम बात करेंगे तो AFSPA लागू होने से सैन्य बलों के जवान अशांति फैलाने वाले किसी भी शख्स पर गोली चला सकते हैं। कार्रवाई से पहले उन्हें सिर्फ एक चेतावनी देना जरूरी होता है, यानी कि एक पूछताछ करते हैं, अगर कहीं भी संदिग्ध चीज़ें इनमें पाई जाती हैं तो गोली मारने का सीधा आदेश होता है। सैन्य बलों के जवान शक के आधार पर किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं या किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे तब तक सैन्य बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। किसी भी क्षेत्र को सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित करके AFSPA लगा सकते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करेंगे तो इसमें 3 बार घटाए गए हैं AFSPA प्रभावित इलाके। AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि समय समय पर इनकी स्थितियों की समीक्षा कर इन्हें हटा भी दिया गया था। 2015 में त्रिपुरा राज्य से पूरी तरह हटा लिया गया था। अप्रैल 2018 में मेघालय से पूरी तरह से इसे हटाया गया था। मार्च 2023 में असम के एक जिले से हटाया गया था और मार्च 2023 में नागालैंड के 3 पुलिस थानों से इसे हटाया गया था। फिर बात करते हैं मार्च 2023 में ही मणिपुर के 4 पुलिस थानों से हटाया गया और मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में चौखम थाने को शामिल किया गया। सितंबर 2023 में 19 थानों को छोड़कर पूरे मणिपुर में AFSPA को फिर से लगा दिया गया है। 25 मार्च 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर के माध्यम से, जो आजकल X के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से कई इलाकों से AFSPA हटाने को बड़ा कदम बताया था। उन्होंने लिखा था, आज का दिन पूर्वोत्तर के लिए बेहद खास है। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक बार फिर नागालैंड, असम और मणिपुर के बड़े क्षेत्रों से AFSPA को हटाने का फैसला किया है। अगले 3 से 4 साल में पूरे पूर्वोत्तर से ये कानून हटा लिया जाएगा। यह फैसला पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और शांति को देखते हुए लिया गया है। और बीजेपी सरकार AFSPA हटाने का प्रचार भी करती रही, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मणिपुर में इसे बढ़ा दिया गया। बात करते हैं इस पर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है एक, जिनका नाम है रशीद किदवई। इनके मुताबिक फौज की पूरी ट्रेनिंग दुश्मन से लड़ने के लिए होती है। शांति बहाल करने के लिए उसी फौजी को जब देश के अंदर तैनाती होती है तो कई व्यावहारिक अड़चनें आती हैं। देश के अंदरूनी मामलों में फौज की तैनाती से टकराव की स्थिति बनती है। आम नागरिक, सिविल सोसाइटी, राजनीतिक दल और स्थानीय प्रशासन के साथ फौज के टकराव की वजह से सरकार पर AFSPA हटाने का एक तरह से प्रेशर भी होता है।
यही वजह है कि कोई सरकार AFSPA हटाती है तो इसका जमकर प्रचार करती है। वह स्थानीय लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है कि कई बार चुनाव में उन्हें इसका फ़ायदा भी मिल जाता है और इसका लेने के लिए लोग ऐसी बातें भी करते रहते हैं। मणिपुर में AFSPA बढ़ाने के फैसले से राज्य की सच्चाई सामने आई है। मणिपुर की समस्या राजनीतिक है। इस राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान खोजना होगा। किदवई के मुताबिक सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए जब राजनीतिक हल नहीं खोज पा रही है तो अब AFSPA को आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। AFSPA का विरोध कब कब हुआ है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो अफसा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। AFSPA के विरोध का जिक्र हो तो सबसे पहले मणिपुर की इरोम शर्मिला का जिक्र होता है। नवंबर 2000 में सेना ने कथित रूप से 10 लोगों को गोली मार दी और इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वहां मौजूद थे। 10-11 जुलाई 2004 की दरमियानी रात 32 वर्षीय थंगजाम मनोरमा के कथित रेप के आरोप सेना के जवानों पर लगे। मनोरमा का शव छत बिछत हालत में बरामद हुआ था और इस घटना के बाद 15 जुलाई 2004 को 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर AFSPA के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसका विरोध क्यों किया जाता है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसका विरोध किया क्यों जाता है। राज्य सरकारों, मानवाधिकारों संगठनों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि AFSPA से मिली शक्तियों का सेना दुरुपयोग करने लगती है और सेना पर फेक एनकाउंटर करने, मनमानी ढंग से गिरफ्तारी करने और हिरासत में टार्चर करने के आरोप भी लगते हैं। AFSPA प्रभावित इलाकों में सेना के जवानों पर किसी भी तरह के मुकदमे के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूर होती है, इसलिए ऐसे मामलों में केस दर्ज करके निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती। AFSPA के समर्थकों में तर्क दिए जाते हैं कि ये कानून जहां लागू है उन इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां होती हैं। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोह संगठनों के ठिकाने हैं, इसलिए सेना को छूट मिलनी जरूरी है। नागालैंड के अलावा मणिपुर के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय हैं जो सेना पर हमले करती रहती हैं और इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को विशेष अधिकार दिए जाएं। साल 2004 में UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने AFSPA कानून को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि इसी तरह की एक दूसरी कमेटी कानून लागू रखने की सिफारिश कर चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने 2012 में कहा था कि AFSPA कानून लागू किए जाने वाली जगहों पर फेक एनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोप सुरक्षा बल के जवान पर लगते रहते हैं। ऐसे में किसी लोकतांत्रिक देश में AFSPA जैसे कानून की कोई जगह नहीं है। इसका मुद्दा क्यों बनाया जाता है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया जाता है कि AFSPA शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन जाता है जबकि ये प्रशासनिक मुद्दा होना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का रुख बदलता रहता है। जो पार्टी विपक्ष में रहकर राज्य में AFSPA हटाने का वादा करती है वही सत्ता में आने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे जरूरी बताती है। हालांकि बीजेपी ने AFSPA का दायरा घटाकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लोकप्रियता हासिल की है। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में सरकार ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए AFSPA लागू करने का फैसला किया है। और किसी राज्य में AFSPA लागू होने का मतलब है कि वहां शांति और सुरक्षा के लिए इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता है और ये अंतिम और आखिरी उपाय होता है। तो आपको पता है कि मणिपुर में लगातार सालों से संघर्ष चलते आ रहे हैं और बीच में काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे और आपने देखा होगा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी बहिष्कार विपक्षी दलों के द्वारा किया गया था और साथ ही साथ भारत सरकार को और मणिपुर राज्य सरकार को किस प्रकार से विरोधी दल घेरते हुए नजर आते हैं। खैर, बात अगर हम केवल मणिपुर की ना करके पूरे भारत के अन्य राज्यों की करेंगे तो उन्हीं विपक्षी दलों के अपनी खुद की सरकार वाली राज्यों में जो घटनाएं घटती हैं, जैसे राजस्थान हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी घटनाएं घटती हैं, उन राज्यों की घटनाओं पर इस प्रकार का आक्रोश उनका नज़र न आना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ की चेतावनी और सुविधाजनक राजनीति देखने को प्राप्त होती है। खैर, कुछ भी हो, हमारे देश में शांति बनी रहे और कि कोई भी राज्य हो, सब राज्यों में ये जो हिंसा के दौर हैं इनको समाप्त करने की कोशिश सभी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को करनी चाहिए। एक साथ एक टेबल पर बैठकर इस पर
चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो एक टेबल पर बैठने की बात छोड़िए, लोकसभा में एक दूसरे का भाषण भी सुनने से कतराते हैं लोग। सिर्फ ट्विटर गेम खेलने का आज का समय चल चुका है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।